एक साथ दो भाइयों की मृत्यु और एसपी के कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, इस आतंक को पैदा करने के लिए उन्होंने दो मासूम बच्चों की हत्या कर। उनके पास कोई करोड़ रुपया नहीं थे कि जिसके चलते गोली चलती। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। नेता हो, अभिनेता हो या आम जन हो, दिवाली जो है वो अपने घर में अपने परिवार के साथ मना रहे हैं। लेकिन बिहार के एक ऐसे नेताजी हैं जो अपने परिवार को छोड़कर समस्तीपुर जिला पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर रहे हैं दिवाली के दिन। दरअसल तस्वीरें देखिए, आपको स्क्रीन पर पप्पू यादव नजर आ रहे होंगे। पप्पू यादव पहुंचे हैं समस्तीपुर के रोसड़ा थाना अंतर्गत पाचोपुर गांव के रहने वाले सुजीत चौधरी और उनके भाई अजीत चौधरी की हत्या जो है वो बीते दिनों अपराधियों ने कर दी थी। इस वारदात से पूरा जिला जो है वो सन्न है और आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो हैं वो मृतक के घर जाकर उनके शोकाकुल परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और घटना की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पुलिस से अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही सरकार से परिवार के लिए मुआवजे की मांग जो है वो पप्पू यादव की तरफ से की गई है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पप्पू यादव जो है वो गांव जो है वो पहुंचे हैं दिवाली के मौके पर। आगे आप वीडियो में देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ डिमांड जो है वो पप्पू यादव कर रहे हैं। दिवाली का दिन है और हम एक ऐसे परिवार के बीच में जिनके उम्मीद, सपने और सुमित, आप सब लोग हमें सुन रहे होंगे। मुझे लगता है कि ये वही रोसड़ा है जहाँ कई बड़ी बड़ी घटनाएं, कभी तीन एक ही परिवार के लोगों को, कभी चेयरमैन को, कई ऐसी बड़ी घटनाएं जिसमें मैं लगातार यहाँ कई आंदोलन भी किया, रोसड़ा भी बंद हुए। लेकिन एक ऐसी घटना जहाँ क्रिमिनल के द्वारा लगातार एक ही परिवार के व्यवसायियों को मारने का प्रयास, या फिर पुलिस कहे तो छिनतई करने का प्रयास, मुझको लगता है कि कई बार, चार बार अलग अलग तरीके से, कभी कटर काट के, कभी किसी भी तरह के प्रयास उन्होंने किया। एक क्रिमिनल है मनीष महतो, जिसके गैंग है यहाँ से, और कई गैंग के लोग शूटर हैं, इन्वॉल्व हैं ऐसी घटनाओं में। लगातार एसपी, डीएसपी, थाना, परिवार के द्वारा कई बार घटनाओं के बावजूद यह जानकारी दिया गया, एसपी के बातचीत करने के बावजूद भी। आप सोचिएगा, कल्पना, हम जहां कल रात गए थे, जहां मर्डर भी है, और एक मर्डर कल शाम में हम गए थे, आलोक शर्मा को मारा गया पटना में। ये वही शूटर हैं जो मंटू शर्मा को मारा था, फिर कल आलोक शर्मा को मारा। एकलौता बेटा था, कह के मार दिया। पुलिस के नॉलेज में थी कि मार दिए जाएंगे। मंटू शर्मा के भाई को पुलिस ने आगाह भी किया कि आपको मारने का साजिश है। उसके बावजूद उनको ना तो सुरक्षा मिली और ना कुछ मिला। फिर मीसा जी, कल एक मीसा भारती जी गई थी दानापुर, उन्होंने मीटर में नहीं है। दूसरी तरफ समस्तीपुर के एसपी खुद अपने सबऑर्डिनेट को फोन करके कहते हैं कि देखो इसको और कार्रवाई करो। दो बच्चे, दो यंग लड़के और अन्य भी परिवार के लोग आपके सामने में, यहाँ परिजन लोग बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, उसके दो मासूम छोटे बच्चे हैं।
एक 4 साल, एक 2 साल का। एक भाई जो 25 साल का था। दोनों भाई पर निर्भर था ये पूरा परिवार, लेकिन एक साथ 2 भाइयों की मृत्यु और एसपी के कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना, थानेदार की लापरवाही और क्रिमिनल का मनोबल बढ़ते जाना, और फिर अंत में शूटरों के द्वारा, पिस्टल के द्वारा सेम जगहों पर जहां पूर्व में ही 4 घटना घटी थी, उसी क्रिमिनल के द्वारा दोनों को किडनी में एक गोली सिर्फ मार के दोनों स्फोट दे, और उसके बाद एक औपचारिकता निभाई जाती है कि चोरी छिनतई करने गए थे। मैं नहीं मानता कि कोई छिनतई करने जाने के बाद और सेम जगह किडनी में गोली, एक को आगे से दूसरे को पीछे से, और पुलिस का ये कहना कि पैसे नहीं देने के कारण दोनों की मौत हो गई। मेरा ऐसा मानना है कि यह क्रिमिनल, चूंकि इन लोगों ने लगातार क्रिमिनल के खिलाफ लगातार, मुझको लगता है कि प्रशासन के कहने के कारण वो आग के किरकिरी बने और सबसे बड़े दुश्मन बने, और इसी कारण से एक आतंक का माहौल बनाने के लिए, भय का वातावरण बनाने के लिए कि मेरे खिलाफ यदि तुम होगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इस आतंक को पैदा करने के लिए उन्होंने 2 बच्चे, मासूम बच्चों की हत्या कर दी, और हत्या सोची समझी थी, छिनतई के कारण था। उनके पास कोई करोड़ रुपया नहीं थे कि जिसके चलते गोली चलती, और इसके पहले भी जब 4 घटना घट गई थी तो पहले भी मारा जा सकता था, छिनतई की बात आती थी। चौथे बात, सेम व्यक्ति के द्वारा, सेम प्लेस पर, सेम अपराधी के द्वारा और सेम व्यक्ति को मारना, तो ये निश्चित रूप से टारगेट था कि मेरे रास्ते में कोई ना आए। आप अंदाजा कीजिए, जो कल बालू माफियाओं ने दानापुर में मारा, उसमें